सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और मेरे चैनल होम्यो अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस चैनल में मैं एक बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के विषय में बात करूंगी। नाम है एब्रोटेनम और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मेरेस्मस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरेस्मस हम इसे समझ सकते हैं कि जब हाथ और पैर बहुत दुबले पतले होते हैं बच्चों की तो उस स्थिति को कई बार ऐसी स्थिति को हम लोग मेरेस्मस कहते हैं। तो एब्रोटेनम की और क्या खास बातें हैं इसके विषय में आज जानते हैं। दोस्तों, जो एब्रोटेनम है जनरली ये बच्चों की मेडिसिन है और ऐसे बच्चों को हम दे सकते हैं जिनके हाथ पैर माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे के जो बाजू हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब पैर जो होते हैं बच्चे के बहुत कमजोर होते हैं। बाकी शरीर हेल्दी होगा लेकिन जो पैर होंगे वो बहुत कमजोर होगा। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है और परेशान करने वाला होता है, कह सकते हैं क्रूअल, मतलब इंसेंस चींटों को पकड़ के मार रहा है या उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी सी क्रूअल टाइप में होती है। शरारती बच्चा होता है और उसके पैर हाथ बहुत, ऐसे बच्चों में जब पैर हाथ बहुत कमजोर होते हैं तो उनके लिए मेरेस्मस बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में ऐसे बच्चों में आप देखते हैं कि इनकी जो नेक होल्डिंग पावर होती है वो भी कम होती है। मतलब ये जो अपनी एज में जब छोटे होते हैं तो ये बहुत देर में नेक होल्डिंग सीखते हैं और बड़े तक इनकी जो नेक होती है वो बहुत जल्दी लचक जाती है, बहुत जल्दी वो दर्द करने लगती है। ये इसके दूसरा फीचर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है एब्रोटेनम का कि ये रूमेटाइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली स्वेलिंग आने से पहले ही जब रूमेटाइड में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथी में तो रूमेटिज्म की बहुत ढेर सारी मेडिसिन है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें एब्रोटेनम अपने पेशेंट को देनी है। तो दोस्तों, हाथ पैर में पेशेंट के दर्द हो रहा है, रूमेटिक पेन हो रहा है, स्वेलिंग अभी नहीं आई है और जब हम पेशेंट की पास हिस्ट्री पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि इसे डायरिया था। पेशेंट को क्या था? डायरिया था और उसने गलत मेडिसिन लेकर या किसी तरह बस उसका डायरिया सडनली रुक गया है। तो ये जो डायरिया रुका है उसका सही मेडिसिन उसने नहीं ली है, उसका इफेक्ट ये दिखा है, या सडनली डायरिया रुकने का इफेक्ट ये दिखाया है कि उसके बाद पेशेंट के हाथ पैर में दर्द होने लगा है। तो ये जो रूमेटिज्म का फीचर है जिसकी पास हिस्ट्री में आपको डायरिया दिखेगा तो वहां पे आप एब्रोटेनम मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट की जो बच्चा है उसकी नेक होल्डिंग बहुत ही लूज होगी, बहुत ही कमजोर होगी। पेशेंट थोड़ा मेंटली गुस्से वाला होगा, क्रूअल होगा और हाथ पैर बच्चे के बहुत कमजोर हैं, आपको वही तो ठीक करना है, इसलिए हम एब्रोटेनम की मेडिसिन देते हैं। और रूमेटिज्म में बहुत अच्छा काम करती है जबकि पहले पेशेंट को पास हिस्ट्री में डायरिया रहा हो। तो ये कुछ पॉइंट एब्रोटेनम के हैं जहां पे आप एब्रोटेनम मेडिसिन दे सकते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छे से रिकवर करने की क्षमता रखती है। तो इसके और भी कुछ पॉइंट होंगे जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए और आपको होम्योपैथी के विषय में और जानकारी अगर लेना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके नॉलेजेबल वीडियो आपको लगे तो उन्हें अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद। बाय, टेक केयर।